सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का पाठन करेंगे। बच्चों, किस्से शब्द का अर्थ होता है कहानियां तथा कहावतों को लोकोक्तियां भी कहा जाता है। जब अनुभव की किसी भी बात को सुंदर, प्रभावशाली और चमत्कारिक ढंग से कहा जाता है उसे ही कहावत कहते हैं और इन कहावतों का संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा होता है। इस पाठ में भी हमें 2 कहावतों से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आइए अब इस पाठ को पढ़ लेते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, इस कहावत का अर्थ होता है जब अपनी चीज से अपना ही नुकसान हो। कोल्हू का बैल कहावत का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करने वाला आदि। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मजेदार किस्से पढ़िए। एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। बच्चों, डकैती शब्द का अर्थ होता है किसी की चीज या धन को बलपूर्वक अपने कब्जे में कर लेना। सिपाही करें भी तो क्या करें, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर कहा जाता है जो रास्ते से गुजर रहा हो व्यक्ति, उसे राहगीर कहा जाता है। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा, देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी। बच्चों, उत्सुकता शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान। आलीशान का अर्थ होता है बहुत बड़ा और भव्य। भव्य अर्थात शानदार। वहां कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झूले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। बच्चों, हाजिर शब्द का अर्थ होता है उपस्थित किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। बच्चों, कोतवाल शब्द का अर्थ होता है नगरपाल। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। बच्चों, चस्का शब्द का अर्थ होता है बुरी आदत। चोर को कौन सी बुरी आदत लग गई थी? बार बार चोरी करने की। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपटकर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की। सारे पहरेदार सोते रहते हैं। फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। देखा बच्चों, चोर ने अपनी गलती मानने की बजाय कोतवाल को ही डांटना शुरू कर दिया। तो चोर की यह बात सुनकर वहां उपस्थित लोगों कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर
कोतवाल को डांटे। बच्चों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भी एक कहावत है जिसका अर्थ क्या होता है? स्वयं गलती करने वाला दूसरे को दोषी ठहराता है। जिस तरह से चोर ने अपनी गलती मानने की बजाय किसको दोषी ठहराया? कोतवाल को। तो उस समय यह कहावत बनी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह तो थी पहली कहानी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत से संबंधित। आइए अब दूसरी कहानी को पढ़ते हैं। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बच्चों, बड़ाई शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। कितनी मजेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अघाता था। मन नहीं अघाता का अर्थ होता है मन नहीं भरना। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। उस भिखारी का नाम क्या था? माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। नेत्रहीन का अर्थ होता है जिसकी आंखें नहीं होती। तो जो माधो था वो तो बचपन से ही नेत्रहीन था, तो उसे रंगों के बारे में कैसे मालूम होता। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। पोखर शब्द का अर्थ होता है तालाब। उसने उस बगुले को देखकर कहा, बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा। सकुचाते का अर्थ होता है संकोच करते हुए। भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब शब्द का अर्थ होता है उपाय। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा। जैसा कि बच्चों आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, कालू ने क्या किया, अपनी बाह को, बाजू को कोहनी पर से थोड़ा सा मोड़ लिया। फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। फिर क्या किया, उसने हथेली से भी थोड़ा अपनी बाह को मोड़ लिया। माधो का हाथ पकड़ा। फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला। फिर गहरी सांस ली। निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। उसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। बच्चों, टेढ़ी खीर का अर्थ होता है बहुत ज्यादा मुश्किल काम। इस तरह से यह थी दूसरी कहानी, टेढ़ी खीर, कहावत से संबंधित। बच्चों, इस तरह से हर कहावत से संबंधित कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। आपने इस पाठ का पाठन करना है और पाठ में आए नए शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में ही रेखांकित करते हुए याद करना है। धन्यवाद।